This is Nitin Bhai and I am welcoming you to all on my YouTube channel. I hope that you will support me. So like my video and subscribe my channel and don't forget to ring the bell. In this video, we will talk about amino acid, its classification and some properties. So thanks for watching. So let's start it. अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड साइड चेन को कंटेन करते हैं। ये मोनोमर होते हैं प्रोटीन के, मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। इनमें जो की एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। लगभग 500 अमीनो एसिड खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 20 टाइप के ऐसे हैं जो हमारे जेनेटिक कोड में यूज़ होते हैं और ये क्लासीफाइड होते हैं अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, साइड चेन के बेस पे और पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के, नॉन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसके बेस पे भी क्लासीफाइड होते हैं। स्ट्रक्चर जो होती है अमीनो एसिड की वो कैसी होती है, उसमें जो कार्बन एटम होता है उससे कार्बोक्सिल ग्रुप, आर चेन, हाइड्रोजन और एक अमीनो ग्रुप ऐड होता है। बेसिक स्ट्रक्चर होती है अमीनो एसिड की। इसमें जो कार्बन एटम होता है वो कायरल कार्बन एटम होता है, मतलब ऐसा कार्बन एटम जिसके चारों बॉन्ड से अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, तो वो कायरल कार्बन एटम बोला जाता है। अब हम बात करेंगे अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन है वो किन किन बेस पे होता है। तो सबसे पहला आर ग्रुप के बेस पे होता है, दूसरा पोलैरिटी एंड आर ग्रुप के बेस पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोटीन के बेस पे होता है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बेस पे होता है और नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के बेस पे होता है। सबसे पहले बात करेंगे आर ग्रुप के बेस पे अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन। आर ग्रुप तो सबसे पहला इसमें आता है सिंपल अमीनो एसिड। तो वो अमीनो एसिड जिनमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होता उनके साइड चेन, जैसे एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, वैलिन, एलिनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। दूसरा होता है हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड। वो ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है उनकी एक साइड चेन में, जैसे सेरीन और थ्रियोनिन। अब हम बात करेंगे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में उनकी साइड चेन में सल्फर ऐड होता है, जैसे सिस्टीन, मेथियोनिन। एरोमेटिक वो अमीनो एसिड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होता है साइड चेन में, जैसे फेलिन, एलेनिन और ट्रिप्टोफैन। अमीनो एसिड्स वो एसिड होते हैं जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है इनकी साइड चेन में, एक्स्ट्रा कहा जाता है। एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड एग्जाम्पल्स हैं इसके। बेसिक अमीनो एसिड कंटेन अमीनो ग्रुप इन देयर साइड चेन, मतलब अमीनो ग्रुप ऐड हो जाएगा इसकी साइड चेन में, जैसे लाइसिन और आर्जिनिन। एक होता है आइमिनो एसिड। आइमिनो एसिड जो अमीनो एसिड होता है उसमें वो कंटेन करता है एक सेकेंडरी अमाइन ग्रुप को, मतलब अमीनो एसिड में एक सेकेंडरी अमाइन ग्रुप ऐड हो जाता है, जैसे प्रोलीन। पोलैरिटी और आर ग्रुप के बेस पे जो क्लासिफाइड होते हैं अमीनो एसिड वो कौन से होते हैं। तो अमीनो एसिड विद नॉन पोलर आर ग्रुप, इन अमीनो एसिड नॉन पोलर आर ग्रुप के साथ। दीज आर हाइड्रोकार्बन्स, मीन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं नेचर में। हाइड्रोफोबिक नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड की कैसे होते हैं, तो उनके जो साइड चेन होती है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप एक एक्स्ट्रा ऐड होता है, मतलब इन्हें नेगेटिव चार्ज आ जाता है अमीनो एसिड में, तो वो नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड कहलाते हैं। और इनका जो नेचर होता है वो एज अ एसिड होता है, एग्जाम्पल में एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। अब हम बात करें पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड की, जिनकी साइड चेन में अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप ऐड हो जाता है और इसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है, मीन एज अ बेस ये नेचर में होते हैं, जैसे लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टडीन। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोटीन। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, नॉन स्टैंडर्ड प्रोटीन अमीनो एसिड, नॉन स्टैंडर्ड नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। सबसे पहला स्टैंडर्ड प्रोटीन अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड्स जो यूज़ होते हैं प्रोटीन को बनाने में, जैसे एसिटामिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन, मेथियोनिन, एलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। स्टैंडर्ड प्रोटीन अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करते हैं और एज अ वाइटल मेटाबॉलिज्म इंटरमीडिएट की जैसे होते हैं, जैसे हाइड्रोक्सी प्रोलीन, हाइड्रोक्सी ग्लाइसिन, कार्बोक्सिल ग्लूटामेट, डाई अमीनो पामिलेट। नॉन स्टैंडर्ड नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, these are the derivative of amino acid and have role in metabolism, मीन ये डेरिवेटिव होते हैं अमीनो एसिड के, मीन मोडिफाइड वर्जन होते हैं अमीनो एसिड के और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में रोल प्ले करते हैं। तो इनका जो एग्जांपल है वो है अल्फा अमीनो ब्यूटेरेट हो गया, सिट्रुलिन हो गया, ऑर्निथीन हो गया, बीटा एलिनेशन के बेस्ड पे जो अमीनो एसिड होते हैं उनके टाइप दो टाइप के होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल। तो पहले इसेंशियल के बारे में बात करें तो इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। दे कांट बी मेड बाय द बॉडी, मीन ह्यूमन बॉडी के अंदर ये नहीं बनते। एज अ रिजल्ट दे मस्ट कम फ्रॉम फूड, मतलब ये फूड से लिए जाते हैं, मीन फूड के द्वारा लिए जाते हैं। द इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर, मतलब ये एसिड्स हैं
जैसे आर्जिनिन हो गया, हिस्टडीन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, मेथियोनिन हो गया, फेलिन एलेनिन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया और वैलिन हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, इनमें से डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे उनमें से कौन कौन से? एलिनिन, एस्पाराजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन एंड टायरोसिन, ये सब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। और एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो ये स्क्रीन पे इसलिए शो कर रहा है। अगर आप एक लाइन में से लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, करेंगे अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर्स के बेस्ड पर क्लासिफाइड अमीनो एसिड वो कौन से होते हैं? मोनो अमाइनो, मोनो कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड पहला ये। मोनो में होता है एक, तो मतलब ऐसा अमीनो एसिड जिसमें एक अमाइन ग्रुप और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है प्रेजेंट। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो ग्लाइसिन, एलिनिन, प्रोलीन, एलिनिन, मेथियोनिन, सेरीन और थ्रियोनिन। अब हम बात करेंगे मोनो अमाइनो डाई कार्बोमीन। इसमें सिंपल सा डाई कार्बो लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इसमें अमाइनो ग्रुप तो एक होगा लेकिन डाई कार्बो मतलब डाई कार्बोक्सिल जो ग्रुप होता है वो दो होगा। तो इसका जो एग्जांपल है वो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। हम बात करेंगे आगे डाई अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड, मतलब डाई अमाइनो मीन दो अमाइन ग्रुप होंगे इसमें, एक आर्जिनिन में होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, जैसे लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टडीन। अब आगे बात करते हैं अमीनो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। जो पहला है, ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, इनमें कोई टेस्ट नहीं होता है, और स्वीट भी होते हैं। वैसे ग्लाइसिन जैसे एलिनिन हो गया, और टेस्टलेस होते हैं वो टायरोसिन हो गया। मेल्टिंग पॉइंट लगभग 200 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघल जाते हैं। ये इसका एमपी होता है, मेल्टिंग पॉइंट। और सोल्यूबल होता है पोलर सॉल्वेंट्स में, और इनसॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। इसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो। So if you like my video, so press the like and subscribe button and don't forget to ring the bell. Thanks for watching.